लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। लाइव सिटीज के विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका स्वागत है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज उन खबरों के बारे में जो आज पूरे दिन सुर्खियों में रहने वाली है। आपको बता दें कि आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांत है। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की ओर से। और आज लालू राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड पे चूरा दही का भोज होने वाला है। इसके अलावा चिराग पासवान के कार्यालय में भी चूरा दही का भोज है। और वहीं आरजेडी के सभी विधायकों को कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र में रहें 14 से 17 जनवरी तक। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने किशोर कुणाल के लिए भारत रत्न की मांग की है। और आपको बता दें इसके अलावा छात्र प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल से मिले हैं। आगे क्या कुछ होगा बीपीएससी 17वीं में, इन तमाम खबरों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर पहली खबर तो ये है कि दही चूरा जो भोज है उस पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। लालू राबड़ी आवास में भी है और चिराग पासवान के कार्यालय में भी। देखिए, सबसे बड़ी बात दही चूड़ा भोज के हम लोग मकर संक्रांत है तो आपने बधाई अपने श्रोताओं को दे ही दिया है, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा। लालू प्रसाद यादव जब 94 और 95 में मुख्यमंत्री थे बिहार में, तो वही दही चूड़ा भोज का आयोजन किया करते थे। शुरुआत हाँ उन्हीं से हुई। हाँ, 94-95 में का दौर था वह दौर। उस दौर में लालू प्रसाद यादव अपने आवास पर जो है सो भोज का आयोजन करते थे। और देखिए, वह कंटिन्यूटी में वह भोज होता रहा। सिर्फ जब कोरोना का कालखंड था 2021 में, उसी समय जो है सो जो कोरोना का नॉर्म्स था वो उसका वायलेशन नहीं हो, पालन करते हुए उस समय उनके आवास पर नहीं हुआ था। तो ये इस बार जो है सो आज दही चूड़ा भोज का आयोजन है। और दही चूड़ा भोज के आयोजन में उसमें सबको, तमाम लोगों को नहीं बुलाया गया। रिस्ट्रिक्टेड लोग हैं, सेलेक्टेड लोग हैं। क्योंकि देखिए, एक बात समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने, आपने अपने ही पहले कहा कि लालू प्रसाद यादव ने 14 से 17 तक लालू प्रसाद यादव कह लीजिए आज से। हाँ, तो ये देखिए, लालू प्रसाद यादव कह लीजिए या नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह लीजिए, तो इन लोगों ने स्पष्ट रूप से अपने विधायकों को यह दिशा निर्देश दिया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में रहिए और वहीं पर मकर संक्रांत दही चूड़ा भोज का आयोजन करिए। क्योंकि देखिए, दही चूड़ा भोज से सिर्फ यह भोज पेट भरने के लिए नहीं होता है पॉलिटिकली। अगर आप देखिएगा, हाँ नहीं, ये सबसे लालू प्रसाद यादव ने जब शुरुआत की थी इसको, जो हम बता रहे हैं 94-95 में एज ए चीफ मिनिस्टर बिहार, तो वह उनका था कि आम आवाम से कनेक्ट हो सके, आम आवाम के साथ बैठ करके सामूहिक रूप से दही चूड़ा खा सकें और अपना नए साल की शुरुआत। और इस साल तो सर चुनाव भी है। बिल्कुल, तो इसीलिए स्पष्ट रूप से डायरेक्शन निर्देश जो है आरजेडी सुप्रीमो का या तेजस्वी यादव का कि सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में रहें और जनता के बीच में सब जगह अपना जो है सो दही चूड़ा भोज का आयोजन करें और उसे बातचीत करें। तो यह देखिए, चुनावी वर्ष है, चुनावी साल है, तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र में अगर विधायक रहेंगे तो वह एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे आम आवाम से, क्योंकि आम आवाम ही आपके लिए वोट करती है। तो ये इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट वो उन लोगों ने ये स्ट्रोक खेला है, ये आरजेडी ने। तो ये एक बड़ी बात दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा सर तेज प्रताप यादव जो है वो नीतीश कुमार का वेलकम भी किए हैं। हालांकि चूरा दही के लिए ही किए हैं, लेकिन सियासत तो होगी इस पे। देखिए, निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र हैं और विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। तो वह बीते दिन राजद के प्रदेश कार्यालय में गए और वहां पर वह पूरे कार्यालय में रहे, दिन भर बैठे रहे, अपना सब एक एक चीज का मॉनिटरिंग, देखभाल, सब कुछ समझना। खैर, उसके बाद इसी दरमियान जब पत्रकारों ने उनको पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार आएंगे तो चूड़ा दही में तो उनका वेलकम है। तो ये देखिए, निश्चित रूप से मकर संक्रांत का त्यौहार है, इसमें चूड़ा दही लोग खाते हैं और ये बड़ा, आपको गंगा स्नान भी लोग करता है, बड़ी संख्या में लोग करते हैं। तो यह एक तो यह चीज दिखाई, तो इसी लिहाज से तेज प्रताप ने यह बात कही। और देखिए, आज ही जो है सो आपको चिराग पासवान क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया है। वो भोज जो है सो आप देखिए कि लंबे समय के बाद ये हम देख कर समझ पा रहे हैं कि एक व्हीलर रोड जो कभी चिराग पासवान के पिताश्री स्वर्गीय रामविलास पासवान का वह
ऑफिशियल कार्यालय होता था, या वहाँ उनके भाई रहते थे, या माने रामविलास पासवान भी वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस वहीं बैठते थे, उठते थे। तो उस आवास, सरकारी आवास फिर से अलॉट हो गया चिराग पासवान की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को। तो ये दोहरा खुशी है। दोहरा खुशी इस लिहाज से कि एक तो मकर संक्रांत है, दूसरा वह पार्टी में विधिवत रूप से आज जो है सो लंबे समय के बाद वह अपने पिताश्री को याद करके तो वहां पर दही चूड़ा भोज का आयोजन उन्होंने किया है। तो निश्चित रूप से यह एक अच्छी पहल है, और उसमें तमाम देखिए मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे, नीतीश कैबिनेट के जितने मिनिस्टर हैं वो रहेंगे, माने जितने इंपॉर्टेंट चेहरा, हाँ एनडीए के अलावा भी जिसको जिसको उन्होंने न्योता दिया है, तमाम लोग रहेंगे। और तो ये आज आपको दिन भर जो है सो चिराग पासवान खुद वहां पर मौजूद रहेंगे, खुद अपने सुपरविजन में वो सबको दही चूड़ा बांटते खिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे आज। तो यह एक बेहतर आपको वहां पर दिखाई पड़ रहा है दही चूड़ा के आयोजन के बहाने। देखिए यह दही चूड़ा का आयोजन होता है, लेकिन दही चूड़ा के आयोजन के बहाने कहीं न कहीं राजनीति भी साधी जाती है। बिल्कुल जी। इसके अलावा सर छात्र प्रतिनिधि मंडल जो है वो राज्यपाल से मिले हैं, वहीं जनसुराज के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मनोज भारती भी मिले हैं, और राज्यपाल का छात्रों से कहना था कि आप लोग बोले प्रशांत किशोर को कि वो अनशन से हट जाएं। देखिए निश्चित रूप से मनोज भारती जो जनसुराज के प्रशांत किशोर की पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो उनके साथ में आनंद मिश्रा जो चर्चित आईपीएस अधिकारी रहे हैं, तो वह भी साथ में थे, और उनके साथ में जो 70वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका डेलीगेशन, उनका शिष्टमंडल भी गया था। तो जो जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बीते दिन से वह आमरण अनशन पर हैं, सत्याग्रह पर हैं, तो वही आरिफ मोहम्मद खान ने आग्रह किया कि आप इनको जो है सो बोलिए, उनको अनशन समाप्त करें। हाँ, आगे जो बात होगी वो आगे बढ़ाया जाए। देखिए निश्चित रूप से यह एक सांत्वना, यह एक बड़ी बात राज्यपाल ने की है, और राज्यपाल का दायित्व भी एक तरीके से कहा जाए वह है कि क्योंकि सारे लोगों की निगाह उन पर है, महामहिम पर, तो यह एक बड़ा मैसेज, बेहतर मैसेज आज हुआ है। और दूसरी तरफ एक बात और है काव्या, इसको ऐसे हम लोग समझें कि 15 जनवरी को पटना उच्च न्यायालय में इस मामले को 70वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थियों का जो मामला है उस पर सुनवाई होनी। तो आज 14 तारीख हो गया जी सर, कल जो है सो 15 तारीख, तो कल 15 तारीख को हो जाएगा। और जो मामला जब हाईकोर्ट में है, जब एडमिट हो गया है, जब उसकी सुनवाई होगी 15 को, तो यह एक गुड न्यूज की उम्मीद की जा रही है कि क्या होगा अभ्यर्थियों के लिए, हाँ छात्रों के हित में, अभ्यर्थियों के हित में। तो यह एक बड़ी बात है। और जब मामला सब जुडिस्ट है, जब न्यायालय के अधीन है, तो इस पर तो कुछ है कहा नहीं जा सकता है। तो यह निश्चित रूप से अब देखने वाली बात होगी कि 15 तारीख को पटना उच्च न्यायालय में क्या सुनवाई होती है। क्योंकि देखिए यह मामला जो है सो आपको सुप्रीम कोर्ट गया था, जो न्याय का सबसे बड़ा मंदिर है, वहां गया था, लेकिन वहां पर से टर्न डाउन कर दिया गया। कहा गया कि आपको हाई कोर्ट जाइए। निश्चित रूप से आपको जाने का भी, आने का भी प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के लिहाज से आपको जो है सो हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट होता है। जी। इसके अलावा सर जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, एक तरफ जहां दही चूड़ा पे जो उन्होंने बयान दिया है बीती रात, और इसके अलावा किशोर कुणाल, उनके लिए उन्होंने भारत रत्न की मांग की। देखिए निश्चित रूप से किशोर कुणाल जो बड़े आचार्य उनको कहा जाता था, वैसे तो थे वो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, लेकिन सबको तिलांजलि देते हुए उन्होंने हनुमान मंदिर की सेवा की। पटना का जो ऐतिहासिक कह लीजिए धरोहर है वो, तो वो इसके लिए वो चर्चा में रहे, और जिस तरीके से उन्होंने सर्वस्व अपना त्याग दिया, हाँ, तो वो निश्चित रूप से वह जो मांग मांझी ने कहा, जीतन राम मांझी जो केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, कि उनको भारत रत्न, तो देखिए अब मांझी जी भारत रत्न की बात कर रहे हैं, वह तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में हैं, तो वह तो सिर्फ उनको परसू करने की जरूरत है। अगर वो स्ट्रांगली, हम जहां तक समझ पा रहे हैं, मजबूती के साथ अगर ये करेंगे, तो निश्चित रूप से आचार्य किशोर कुणाल को माने आपको भारत रत्न मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसमें भी कहीं को मिलना भी चाहिए, वह हाँ डिजर्व करते हैं, उनको मिलना चाहिए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात जो जीतन राम मांझी ने कही कि वो चूड़ा दही का भोज हो जाएगा बिहार में, और जो लार टपक रहा है विपक्षियों को, जो तो वह सब कुछ नहीं होने वाला है, वह आपको कुछ उस पर नहीं होगा, और सब कुछ चूड़ा दही बढ़िया से हो जाएगा, और विपक्षी देखता रह जाएगा। तो यह निश्चित रूप से बड़ी बात उन्होंने कही है। और अब तो लेकिन
हालांकि राजनीति में देखिए संभावनाओं का खेल है जी। वह जीतन राम मांझी कह रहे हैं वह एक अलग पहलू है, लेकिन जी। राजनीति में कब यही चूड़ा दही हुआ था, किस तरीके से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिले थे, लालू प्रसाद यादव ने उनको दही का टीका लगाया था, उसके बाद फिर कैसे सत्ता परिवर्तन का खेल हुआ था, यह पूरा देश और बिहार गवाह है। तो इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता। हालांकि देखिए अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं तो वह निश्चित रूप से बड़े नेता हैं, एक्स चीफ मिनिस्टर बिहार रहे हैं, केंद्र में मंत्री हैं अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, तो वह उनका नजरिया तो बेहतर हम लोगों से हो सकता है, तो वह जो कह रहे हैं तो उनकी बात पर मुहर भी लगाई जा सकती है। जी। इसके अलावा सर जो HMPV वायरस है उसको लेकर भी अब बिहार में जांच शुरू हो चुकी है। IGIMS में उसको लेकर आज जांच हुई है पिछले दिनों। जी बिल्कुल। देखिए सवाल ये है कि स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे जी, उन्होंने उन्हीं की बात है कि उन्होंने कहा है कि पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान जो IGMS के नाम से शेखपुरा में है, उसमें जो HMPV जो वायरस है उसके लिए 3 सैंपल लेकर के जांच की बात कही गई है। तो जांच किया गया, लेकिन तीनों सैंपल जो लिया गया वह जो है सो नेगेटिव, नेगेटिव है। तो यह एक बड़ी खबर है। और देखिए साथ ही एक और बड़ी बात है जी कि वह मंगल पांडे कृषि मंत्री के भी पद पर मंत्रालय उन्हीं के पास। कृषि मंत्री की भी जिम्मेवारी उनके, स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ कृषि मंत्री की भी जिम्मेवारी है। तो उन्होंने बड़ी बात कही है, कहा है कि 1000 नए पदों पर शीघ्र ही जो है सो कृषि डिपार्टमेंट में बहाली होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2 बात की 2000 अतिरिक्त पद पर भी जो है सो बहाली की प्रक्रिया होगी। और ये बीते दिन वह जो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे उसी दरमियान उन्होंने यह बात कही। तो यह एक खुशखबरी है बिहार के लोगों के लिए कि देखिए जो बेरोजगारी और पलायन की बात होती है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और पलायन को हम लोग इसको अगर जोड़ें तो सरकार निश्चित रूप से बिहार की नीतीश सरकार कह लीजिए मिशन मोड में जो है सो इस पर काम करती हुई दिखाई पड़ रही है कि कैसे बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो, किस तरीके से सबको नौकरी मिले। तो हर क्षेत्र में, आप शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए, कृषि के क्षेत्र में देखिए या अन्य जगहों पर आप देखिए, आपको समान रूप से काम होता हुआ नौकरी की, रोजगार की बात दिखाई हो रही है। तो आपने इस वीडियो में देखा कि आज पूरे दिन जो लालू राबड़ी आवास हो या फिर चिराग पासवान का कार्यालय हो, दही चूड़ा भोज होने वाला है, क्या कुछ सियासत होगा, वो तमाम अपडेट हम आपको देंगे। इसके अलावे कृषि विभाग में जो बहालियां आई हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया है। HMPV वायरस जिसका अब जांच बिहार में शुरू हो चुका है, डरने की जरूरत नहीं है। और मुख्यमंत्री भी चिराग पासवान के कार्यालय पहुंचेंगे। तो पूरी दिन इन तमाम खबरों पे हमारी नजरें रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।